साथियों, स्वागत है आपका अपने निस्वार्थ शिक्षा अकेडमी पर। साथियों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में जैसे बीपीएससी टीआरई, बीपीएससी हेडमास्टर, बिहार सक्षमता परीक्षा, बिहार विधानसभा रिलेटेड परीक्षा, बिहार पुलिस की आदि की तैयारी लगे होंगे। साथियों, उसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम बिहार जातिगत जनगणना रिपोर्ट के बारे में जानेंगे, जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो साथियों, बिहार जातिगत जनगणना 2023 के बारे में कुछ हम खास बातें जानेंगे, जिससे आपके एग्जाम में बहुत ही जो है हेल्पफुल होगी। हमें उम्मीद है कि इससे आपके जो है एक दो प्रश्न जो है यहाँ से अवश्य देखने को मिलेंगे। तो चलिए साथियों, पहली बात हम कुछ खास बातें जानेंगे बिहार जातिगत जनगणना के बारे में कि जनगणना किस आधार पे हुई, जनगणना का शीर्षक क्या है, जनगणना जो है किसके लिए की गई है, किसको इससे फायदा होगा और किससे इससे नुकसान होगा। तो चलिए साथियों, देखते हैं बिहार जातिगत जनगणना रिपोर्ट। तो बिहार जातिगत जनगणना रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और जो भी साथी आपकी तैयारी लगे हों उनको ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। तो साथियों, आप हमारे प्यारे साथी कुछ एग्जाम की तैयारी, जैसे आप बीपीएससी टीआरई, बीपीएससी हेडमास्टर, बिहार सक्षमता परीक्षा और बिहार पुलिस आदि जो है बिहार के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे, तो उसी से रिलेटेड जो है जातिगत जनगणना रिपोर्ट जो है आप लोगों को जो है ये वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं बिहार जातिगत जनगणना रिपोर्ट 2023। साथियों, बिहार जातिगत जनगणना रिपोर्ट जो 2023 है, इस रिपोर्ट को जो है साथियों बिहार सरकार ने जो है इस रिपोर्ट को 2 अक्टूबर 2023 साथियों हमारे राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी के जन्म दिन के द्वारा, यह जो है उनके जन्म दिन के द्वारा जो है ये जातिगत जनगणना रिपोर्ट जो है बिहार सरकार के द्वारा साथियों जारी की गई। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बिहार आधारित जातिगत जनगणना जो है ये बिहार सरकार के द्वारा कब जो है जारी की गई। तो यहाँ पे आपको उत्तर देना है कि 2 अक्टूबर 2023 को जो है यह जारी की गई। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इस गणना के अनुसार अर्थात बिहार जातिगत जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या साथियों 13.07 करोड़ है। साथियों 13.07 करोड़ है। और जो है बिहार की जो जनगणना 2011 जनगणना के अनुसार बात करें तो बिहार की जनगणना साथियों लगभग 10 करोड़ है। लेकिन इस जातिगत जनगणना के अनुसार बिहार की जनगणना भी जनसंख्या भी निकल कर आई है, जो कि 13.07 करोड़ जो है यहाँ पे है। फिर उसके बाद सर्वेक्षण के अनुसार साथियों जाति जो है उनका प्रतिशत क्या है। साथियों, उससे पहले हम जाति का प्रतिशत देखें, उनकी भागीदारी कितना है, बिहार राज्य में कौन सी जाति जो है कितने परसेंट है, उनकी भागीदारी क्या है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो जनगणना का विषय है वो आर्टिकल 246 के तहत जो है यह जो है जनगणना संघ सूची का विषय होती है। साथियों, आपसे प्रश्न पूछ सकता है बीपीएससी एग्जाम या कोई भी एग्जाम बिहार से रिलेटेड, वहां पूछ सकता है कि जो जनगणना है वो जो है किस विषय का सूची है। तो साथियों वो संघ सूची का विषय है। किस आर्टिकल के तहत, तो वो जो है 246 आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 286 के तहत जो जनगणना है ये संघ सूची का विषय है। तो ये आप लोग को जानकारी हो गई होगी। अब देख लेते हैं कि जो सर्वेक्षण हुआ उन जातियों का प्रतिशत जो है बिहार में किन जातियों का कितना प्रतिशत है। तो इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें, जिसे हम ईबीसी के नाम से जानते हैं, तो इनका जो प्रतिशत है बिहार में यह 36.01%। उसके बाद पिछड़े वर्ग की बात करें, जिसे हम बीसी कहते हैं, इनका प्रतिशत है 27.12%। उसके बाद अनुसूचित जाति अर्थात एससी की बात करें तो इनका प्रतिशत है 19.65%। उसके बाद अनुसूचित जनजाति एसटी जिसे हम कहते हैं, इनका प्रतिशत जो बिहार में है ये 1.68% है। उसके बाद सामान्य वर्ग की बात करें अर्थात जर्नल वर्ग की बात करें तो इनका प्रतिशत साथियों 15.50 है। तो साथियों इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि बिहार ऐसे
4 विकल्प दे दिया जाएगा कि बिहार राज्य में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो है प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दे दिया जाएगा, जिसमें से आपका एक विकल्प ये भी रहेगा कि 36.01। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा 36.01। इस तरह से आपसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो साथियों, यदि सर्वेक्षण के अनुसार जातियों की संख्या कितनी है, प्रतिशत कितना है, अब देख लेते हैं कि सर्वेक्षण के आधार पर जो है आरक्षण कितना बढ़ाया गया है। तो सर्वेक्षण के आधार पर बिहार सरकार ने जो है राज्य में नौकरियों, सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में जो वंचित वर्ग है साथियों, वंचित वर्ग साथियों, इन्हीं में जो है वंचित वर्ग आते हैं, तो इनका कोटा जो है 50% से बढ़ाकर साथियों 65% कर दिया गया है। और जब ये 50% से कोटा बढ़ाकर 65% कर दिया गया है साथियों, तो अब जो है कुल आरक्षण साथियों बिहार में जो हो जाएगा वो 75% हो जाएगा। तो ये जानकारी थी। और उसके बाद हम कुछ और भी जानकारी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो जनगणना की गई, बिहार सरकार कह रही है कि यह पूर्ण पैमाने पे जनगणना नहीं की गई है। यह जनगणना साथियों एक सामाजिक सर्वेक्षण है। उसके बाद पृष्ठभूमि क्या है इस जातिगत जनगणना की, इसमें साथियों आखिरी बार SCC के रूप में जातिगत जनगणना साथियों कब हुई थी, 1931 में प्रथम जनगणना हुई थी। प्रथम जातिगत जनगणना, प्रथम जातिगत जनगणना साथियों जो है ये साथियों जो है ECC के आधार पर 1931 में आयोजित की थी। उसके बाद साथियों आजादी के बाद की बात करें तो आजादी के बाद जो है जातिगत जनगणना 2011 में हुई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि आजादी के बाद पहली बार जातिगत जनगणना कब हुई थी, तो 2011 में पहली जातिगत जनगणना हुई थी। लेकिन इसकी जो रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट जो है सरकार के द्वारा जारी नहीं की गई थी। तो ये जो जातिगत जनगणना 2011 में हुई थी, इसकी रिपोर्ट सरकार ने जारी नहीं किया था। और आजादी से पहले जो जनगणना हुई थी ये 1900, जो आजादी के पहले जो जातिगत जनगणना हुई थी ये 1931 में हुई थी। और जो आजादी के बाद प्रथम जनगणना हुई वो 2011 में जो है जातिगत जनगणना हुई, लेकिन इसकी रिपोर्ट सरकार के द्वारा जो है प्रस्तुत या जारी नहीं की गई। तो साथियों ये रही बिहार से संबंधित जातिगत जनगणना पर आधारित कुछ खास बातें। आशा है कि ये बातें आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। यदि आपको जो है कुछ खास बातें अच्छी लगी हों जनगणना से संबंधित तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो भी साथी आपको बिहार से संबंधित परीक्षा की तैयारी में लगे हों उनको ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा। इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।